ग्लोबल वीनेट पेयरिंग, जब आप एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में कम्युनिकेशन करने के लिए वीनेट पेयरिंग का यूज़ करते हो, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में वीनेट पेयरिंग का जब यूसेज होता है, दैट कंसीडर एज ए ग्लोबल वीनेट पेयरिंग. गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? And so, do you have any question about the global VNet pairing that we can proceed for next topic? ठीक है, आप एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना उसका. मीन्स जस्ट नो अबाउट हाउ वी कैन कैप्चर द रिसोर्स आईडी, और कैसे हम आईएम के थ्रू उसको ट्रांसफ़र करते हैं, कैसे डायरेक्टरी चेंज करते हैं. यू जस्ट गो थ्रू, एक बार आप गो थ्रू कर लेना. एंड इफ़ यू फील लाइक कि कहीं पे कोई डाउट होता है तो वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन. Now I'm going to help you to understand about another important point related to networking, और उसके बाद फिर हम लास्ट मॉड्यूल पे मूव करेंगे. आई एम टॉकिंग अबाउट द लोड बैलेंसर्स. तो आई थिंक हमने VMSS में एक लोड बैलेंसर के बारे में बात की थी. रिमेंबर, VMSS जब हमने कॉन्फ़िगर किया था, वर्चुअल मशीन स्काल सेट जब क्रिएट किए थे, सो उस टाइम पे हमने एक लोड बैलेंसर क्रिएट किया था. कुछ इंस्टेंसेस बैकएंड में थे एंड ट्राई टू एक्सेस द इंस्टेंसेस विद द हेल्प ऑफ सेम पब्लिक आईपी एड्रेस. But we have a multiple way, we have a multiple types of load balancer over a portal. So as a administrator, it's our responsibility, we should know about the usage of these load balancers. जो अलग अलग load balancer हैं, वो किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं. जस्ट गिव मी 1 मिनट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन. ठीक है, प्लीज कंफर्म इफ यू एबल टू सी माय स्क्रीन. ग्रेट. सो लेट्स टॉक अबाउट LB. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ LB. लोड बैलेंसर का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर है, राइट? आज की क्लास का जो एजेंडा है, विल स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक, लाइक व्हाट इज Azure LB. दूसरा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ LB. एंड थर्ड विल डिस्कस अबाउट द यूसेज. नंबर 4 इम्प्लीमेंटेशन. लोड बैलेंसर को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे एंड कंपेयर करेंगे सभी लोड बैलेंसर को किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं. ठीक है, दिस इज द पॉइंट दैट वी नीड टू कवर इन केस ऑफ टुडेज सेशन. स्टार्ट करते हैं लोड बैलेंसर से. सो एज वी नो दैट लोड बैलेंसर की इम्पोर्टेंस कितनी है, नॉट ओनली टू इम्प्लीमेंट फॉर वेब सर्वर. लोड बैलेंसर का यूसेज कई तरीके से किया जा सकता है. कई तरीके से इन द सेंस लाइक एज यू आर प्लानिंग टू सेट अप योर डेटाबेस, या यू आर प्लानिंग टू सेट अप योर वेब सर्वर, या फिर किसी भी तरीके का लाइक FTP सर्वर, या फिर कोई आप VPN सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं. हर एक केस में लोड बैलेंसर कम इनटू द पिक्चर एंड लोड बैलेंसर कैन परफॉर्म द टास्क. सो लोड बैलेंसर का मेनली एजेंडा ये होता है टू डिवाइड द ट्रैफिक और टू कंट्रोल द ट्रैफिक. जो बाहर से बहुत सारे बल्क में ट्रैफिक आते हैं उनको अलग अलग मेथड के जरिए ट्रांसफ़र करना, अलग अलग मेथड के थ्रू अपने वेब सर्वर तक पहुंचाने का काम करता है लोड बैलेंसर. टाइप्स की बात करें तो इसके पहले हमने केवल एक लोड बैलेंसर के बारे में बात किया था, विच इज़ नॉर्मल लोड बैलेंसर. बट Azure विल प्रोवाइड अस अ मल्टीपल लोड बैलेंसर्स टाइप. जैसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जस्ट नॉर्मल लोड बैलेंसर. Then we have a application gateway. Application gateway is also a type of load balancer. Number 3, traffic manager. Number 4, Azure front door. ठीक है, ये अपने पास कुछ
you can say that types of load balancers हैं normal load balancer, application gateway, traffic manager और लास्ट है Azure front door. ये सभी लोड बैलेंसर ये तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं बट वी शुड नो अबाउट कि मीन्स एक्चुअल में ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करते हैं एक्चुअल में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं क्या क्या प्रीरिक्विजिट्स होती हैं. नॉर्मल लोड बैलेंसर कैन वर्क ओवर अ TCP and IP प्लस UDP. इट मीन्स दैट आप किसी भी तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नॉर्मल लोड बैलेंसर को यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल लोड बैलेंसर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. आप इसका इस्तेमाल FTP के लिए, इसका इस्तेमाल वेब के लिए, VPN सर्वर के लिए या फिर कोई डेटाबेस सर्वर के लिए आप लोड बैलेंसर इस्तेमाल करना चाहते हैं या फिर स्टोरेज के लिए. हर एक सर्विस के लिए नॉर्मल लोड बैलेंसर कैन हेल्प अस. If we talk about the disadvantage of normal load balancer, ये आपको WAF की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता, ये आपको SSL की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड करता एंड इफ़ यू वांट टू अटैच योर डोमेन देन पब्लिक IP एड्रेस ऑफ आवर लोड बैलेंसर कम इनटू द पिक्चर. सो ये बेसिक से पॉइंट्स हैं जो हमें मालूम होने चाहिए इन केस ऑफ नॉर्मल लोड बैलेंसर. क्लियर? डिसएडवांटेज के केस में ये हमें नो SSL. व्हाट इज SSL? नो WAF. ठीक है, हाँ, इट्स अ वेब एप्लीकेशन फायरवॉल. ठीक है, ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी नॉर्मल लोड बैलेंसर के केस में. यू कैन से दैट डिसएडवांटेज. बट एप्लीकेशन गेटवे और नॉर्मल लोड बैलेंसर को अगर हम कंपेयर करते हैं कॉस्टिंग से ना तो ह्यूज गैप है. डेफिनेटली नॉर्मल लोड बैलेंसर थोड़ा सा सस्ता पड़ता है. यू कैन से दैट 10 GB का स्पेस आपको डेटा ट्रांजेक्शन का स्पेस एवरी मंथ इट विल प्रोवाइड यू फ्री. हर महीने 10 GB का डेटा ट्रांजेक्शन ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है. नो नीड टू पे एनी सिंगल अमाउंट. ठीक है, एप्लीकेशन गेटवे के केस में थोड़ा सा कॉस्टली है बट इट विल प्रोवाइड यू मच सिक्योरिटी इन कंपेयर ऑफ अदर लोड बैलेंसर्स टाइप. नाउ क्लियर अबाउट नॉर्मल लोड बैलेंसर? Okay, let's proceed for the next step. Another point we have related to the load balancer, application gateway. Application gateway is basically related to it is fully, or you can say that it is dedicated for web server, especially designed for the web server. इसका जो यूसेज है ना वो वेब सर्वर को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है. वाई इट इज़ अप्लीकेबल फॉर वेब सर्वर? बिकॉज इट विल सपोर्ट ओनली 2 प्रोटोकॉल. ये आपका HTTP NHTTPS प्रोटोकॉल को सपोर्ट करता है. इसके अलावा कोई सपोर्ट नहीं रहता. पहला. दूसरा, इट रिक्वायर्ड अ प्राइवेट VNet. आपको इसके लिए प्राइवेट VNet बनाना पड़ेगा. It's mandatory to create your own VNet and then put your application gateway. एक VNet में 2 सबनेट आप लगाएंगे एंड एक सबनेट आपका एप्लीकेशन गेटवे के लिए जाएगा. दूसरा सबनेट जो रहेगा वो आपके इंस्टेंसेस या फिर जो भी आप वेब सर्वर इस्टेब्लिश करते हैं. तो नंबर 3, इट सपोर्ट VM, इट सपोर्ट स्टोरेज. ये आपका वेब सर्विस को सपोर्ट करता है डायरेक्टली. नंबर 4, ये डायरेक्टली SSL प्लस WAF दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएंगे. वेब एप्लीकेशन फायरवॉल का मिल जाएगा, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं इसमें. और कस्टम डोमेन, आप इसमें अपना डोमेन जो भी परचेज किया है वो डायरेक्ट अटैच कर सकते हैं. दैट्स वाई इट्स अ फुल्ली एप्लीकेबल फॉर our application, so to host the website.
आपने एक डोमेन परचेज किया है godaddy.com से, ठीक है, होस्ट गेटर से, XYZ नाम से, कुछ भी आपने परचेज किया है। डोमेन, पब्लिक डोमेन परचेज करने का बेनिफिट यही है कि यू वांट टू होस्ट योर ऑन बिजनेस, यू वांट टू रन योर ऑन बिजनेस। तो बिजनेस को रन करने के लिए डेफिनेटली वी मस्ट नीड टू सेट अप आवर ऑन वेबसाइट या एप्लीकेशन सेटअप करेंगे, तभी हमारे डोमेन का यूसेज होगा। आपने जो डोमेन परचेज किया उस डोमेन को आप अपने एप्लीकेशन गेटवे से अटैच कर दोगे, ताकि कोई भी कस्टमर आपकी वेबसाइट को ओपन करे, आपके डोमेन को ओपन करे किसी भी ब्राउज़र से, तो वो इनडायरेक्टली लोड बैलेंसर से होता हुआ, एप्लीकेशन से होता हुआ, जहाँ पे भी आपका वेब सर्वर आप इस्टेब्लिश किया है, वर्चुअल मशीन है, स्टोरेज है, वेब सर्विसेज है, वहाँ से वो डेटा को फेच करेगा और कस्टमर तक पहुँचाने का काम करेगा। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? कस्टम गेटवे नहीं, एप्लीकेशन गेटवे लगाने का। कस्ट आप जब आप वेब एप्लीकेशन सर्विसेज परचेज करेंगे ना, उसकी प्रॉपर्टीज में आपको कस्टम डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, एक डिफ़ॉल्ट डोमेन का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। डो नॉट चूज द डिफ़ॉल्ट डोमेन, कस्टम डोमेन पे क्लिक करके अपना डोमेन नेम प्रोवाइड करेंगे, कुछ रिकैट ये देगा आपको, ए रिकैट, TXT रिकैट, वो आप पेस्ट करेंगे अपने godaddy.com पे या जहाँ से भी डोमेन खरीद रखा है। विद इन 5 मिनट आपका डोमेन जो है लाइव हो जाएगा। हम्म एज़्योर में वेब एप्लीकेशन एक सर्विस है, उस सर्विस को ओपन करेंगे ना। डन, क्लियर है ये? अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा, नो वरी अबाउट इट। ठीक है, यहाँ पे हमने एक तीसरा पॉइंट मेंशन किया है, VM स्टोरेज वेब सर्विसेज। सो हैव यू आइडिया अबाउट ये मीन्स क्या है एक्चुअली? हम्म एप्लीकेशन गेटवे में इसका यूसेज क्या है? ओके, जब आप लोड बैलेंस, हम्म हम्म करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है, सी यहाँ पे जो मल्टीपल सोर्स हमने मेंशन किए हैं ना, मल्टीपल सोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अगर आप अपने एप्लीकेशन गेटवे यानी लोड बैलेंसर में, बैकएंड में, लोड बैलेंसर के बैकएंड में वर्चुअल मशीन के थ्रू कोई होस्टिंग करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। अगर आप स्टोरेज से, ठीक है, अगर आप स्टोरेज के थ्रू होस्टिंग करना चाहते हैं, आप नहीं चाहते इंस्टेंस क्रिएट करना, आप चाहते हैं कि ब्लॉब स्टोरेज से जो है वेब होस्टिंग कर दें, वो भी पॉसिबल है। और अगर आप वेब सर्वर में वेब सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, .NET, PHP, जावा, यहाँ से आप कोई वेबसाइट होस्ट करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? मीन्स आवर एप्लीकेशन गेटवे सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेटफॉर्म, कि आपका जो सोर्स है, आपका जो वेबसाइट होस्ट करने का जरिया है, वो आप कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन गेटवे कैन सपोर्ट बोथ, जो कि नॉर्मल लोड बैलेंसर ना ही स्टोरेज को सपोर्ट करेगा और ना ही वेब सर्वर को सपोर्ट करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल मशीन को सपोर्ट करता है। इज दैट क्लियर? आई एम टॉकिंग अबाउट द सोर्स। ये जो है हमारे पास, इनको आप एज ए सोर्स कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर अबाउट द एप्लीकेशन गेटवे? यहाँ तक ठीक है? चलो, ट्रैफिक मैनेजर, वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। मीन आई नो अभी तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी हमें ट्रैफिक मैनेजर को यूज़ करने को पड़ सकता है, एज पर द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायरमेंट, एज पर द वेब सर्वर्स रिक्वायरमेंट। एक्चुअल में क्या होता है ना, हम्म सबनेट तो रहेगा, वीनेट एक रहेगा।
हाँ, विनेट हमारा पर्सनल रहेगा, सबनेट उसके अंदर हम 2 क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली, यस। ठीक है, प्राइवेट इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि डिफ़ॉल्ट यूज़ करो। डिफ़ॉल्ट जो है वो एज़्योर खुद प्रोवाइड करता है। प्राइवेट इसलिए मेंशन किया है क्योंकि आप विनेट खुद से क्रिएट करो, व्हिच इज़ कंसीडर्ड एज़ ए प्राइवेट। आप उसको बोल सकते हैं कि इसलिए हमने प्राइवेट मेंशन किया है यहाँ पे। ठीक है? ट्रैफ़िक मैनेजर, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा यूसेज तो नहीं है इसका, बट एज़ ए एडमिन इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है? बहुत ज़्यादा यूसेज तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट हमारा इसके साथ क्लियर होना चाहिए। तो कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा? एज वी डिस्कस्ड बिफोर, लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट ट्रैफिक मैनेजर। इसको सेपरेट डिस्कस करते हैं। As we discussed before, Azure, not only the Azure, जितने भी डेटा सेंटर है ना, जितने भी AWS, जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर है, they establish their data center in different geographical location. You know that? ठीक है ना? हर एक लोकेशन में इन्होंने डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है। ठीक है, इंडिया में, यूएस में, जापान में, दुबई में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, मल्टीपल लोकेशन में इन्होंने डेटा सेंटर इस्टेब्लिश कर रखा है। अब दे आर प्लानिंग, या फॉर एग्जांपल यू स्टार्टेड योर ई कॉमर्स बिजनेस और इंडिया लोकेशन में आपने एक वेब सर्वर इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, इंडिया लोकेशन में आपने एक वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया, एवरीथिंग इज ओके, अच्छा खासा रेवेन्यू हमारा जनरेट होने लगा, सब कुछ क्लियर था, ठीक था। नाउ यू आर गेटिंग लॉट्स ऑफ हिट फ्रॉम इंडिया लोकेशन क्योंकि बेस हमारा यही है। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स, लाइक 6 से 7 महीने बाद, you are getting response from Dubai location as well. Means not only the response, आपके पास ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए दुबई लोकेशन से भी। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? मीन्स वेबसाइट तो वर्ल्ड वाइड है, आप यूएस से सामान मंगाओ, चाइना से सामान मंगाओ, कहीं से भी मंगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि जो शिपिंग है वो ऑटोमेटिक अकॉर्डिंग टू द कंट्री, अकॉर्डिंग टू द लोकेशन बढ़ जाती है। यू नो वेरी वेल। तो means that you are selling वेरी गुड प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट आपकी साइट पे है वो किसी और पे नहीं, दैट्स वाई दुबई से भी आपको ट्रैफिक आ रहा है, इवन आपका रेवेन्यू भी आ रहा है। आपका टोटल जो रेवेन्यू है लगभग 50-50% हो गया, मतलब 50% आपको इंडिया से मिल रहा है, तो 50% दुबई लोकेशन से भी आ रहा है। बट अब ये जो 50% है, यहाँ पे आपका वेब सर्वर है, दुबई के आपके कस्टमर्स हैं। डेफिनेटली जब वो आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेटेंसी आएगी, राइट, और बहुत ज़्यादा डिले आएगा, लेटेंसी आएगी। और लेटेंसी की वजह से आपके बहुत सारे कस्टमर जो हैं लॉस हो रहे हैं। तो 15% कस्टमर हम क्या कर दे रहे हैं, लॉस्ट कर दे रहे हैं। ओनली द रीज़न ऑफ वेबसाइट हमारी स्लो है। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, प्लान किया कि लेट मी होस्ट वन वेबसाइट इन द सेम जियोग्राफिकल लोकेशन। आपने प्लान किया कि ठीक है, एक वेब सर्वर हम अपने दुबई लोकेशन में इस्टेब्लिश कर देते हैं, ताकि जो यहाँ के कस्टमर हैं, दुबई के कस्टमर हैं, वो वेबसाइट्स को आसानी से एक्सेस कर पाएँ और चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। मीन्स उनको जो हमारा रेवेन्यू है वो बढ़ा सके। इज़ दैट क्लियर? बट प्रॉब्लम इसमें ये है, आपने जो परचेज किया है, व्हाट वी कैन से दैट, आपका जो डोमेन है ना वो एक ही है, flipkart.com। ये आपका डोमेन है, ये आपका बिजनेस नेम है, एंड अनफॉर्चुनेटली ये एक ही नेम है, और आप चाहते हैं कि ये इंडिया में भी काम करे सेम स्पीड से, और आपका दुबई लोकेशन में भी सेम स्पीड से काम करे। क्लियर? जो कि पॉसिबल नहीं है। आप अपने डोमेन को केवल एक जगह पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस से कनेक्ट करा सकते हैं। मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस से आप अपने डोमेन को कनेक्ट नहीं करा सकते, विच इज़ नॉट पॉसिबल। नॉर्मल वैसे भी नहीं पॉसिबल है कि एक डोमेन को मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेस से हम कनेक्ट करा पाए। गॉट इट? दो लोकेशन हो गई, दो वेब सर्वर हो गए, दोनों जगह से रेवेन्यू आ रहा है, दोनों जगह को हम पे सर्वर इस्टेब्लिश करना चाहते हैं टू इनहेंस द रेवेन्यू। तो इस केस में ट्रैफिक मैनेजर कम इन टू द पिक्चर। आपके पास डोमेन एक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप क्या करेंगे, किसी भी लोकेशन में, दुबई लोकेशन में या इंडिया लोकेशन में, आप एक एलबी बनाएंगे। द एलबी नेम इज ट्रैफिक मैनेजर। आप यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रैफिक मैनेजर क्रिएट करेंगे। ये क्या करेगा, ये आपको एक पर्सनल पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, एक सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा, प्लस जितने भी लोकेशंस हैं, चाहे वो दुबई हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, यूएस हो, किसी भी लोकेशन को आप अपने इस ट्रैफिक मैनेजर में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कनेक्ट करा सकते हो। दुबई का सर्वर ट्रैफिक मैनेजर से जुड़ा हुआ, वेब सर्वर इंडिया का वो भी ट्रैफिक मैनेजर से जुड़ा हुआ, और ये इसकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है इसको आप अपने पब्लिक डोमेन से जोड़ दो, सिंपल। अब इंडिया के कस्टमर flipkart.com ओपन करते हैं या दुबई के कस्टमर flipkart.com ओपन करते हैं, दोनों को सेम स्पीड मिलेगी, यहाँ पे भी सेम स्पीड, यहाँ पे भी सेम स्पीड। और ई कॉमर्स की वेबसाइट आपकी तभी बेटर है जब आप विद इन 4 to 6 सेकेंड में आपकी वेबसाइट ओपन हो जा रही है, तब ई कॉमर्स वेबसाइट का बेनिफिट है, अदरवाइज नहीं। इज दैट क्लियर अबाउट? हम्म 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 करेक्ट। हाँ बिल्कुल। करेक्ट। हम दोनों को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं ना, हम दोनों लोकेशन को सेम इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। नहीं तो एक पे तो हमारा डोमेन चल ही रहा है, इस पे तो हमने पहले डोमेन अपना लगा ही रखा था ना, इस पे हमारा डोमेन चल रहा था, एवरीथिंग इज ओके। बट इशूज क्या आ रहे थे, हमारे 15 से 25% कस्टमर जो है स्पीड की वजह से हमारे साइट से प्रोडक्ट नहीं परचेज कर रहे थे, लेटेंसी आ रही थी। ठीक है, उनको परचेज करना है, आप हमारी वेबसाइट ही नहीं ओपन हो रही, तो इरिटेट होकर बंदा दूसरी वेबसाइट पर ट्रांसफर हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, उसको तो परचेज करना ही करना है। That's why we need to establish the traffic manager in between both। और ये काम करता है मीडिएटर की तरह, लोड बैलेंसर। इट्स अ नॉर्मल लोड बैलेंसर, बिल्कुल नॉर्मल लोड बैलेंसर है। बट एडिशनल सर्विसेज में क्या मिल जाती है हमें, कि इसमें जो लोड बैलेंसर है, किसी भी लोकेशन की आपके इंस्टेंसेस आपने क्रिएट कर रखे हैं, किसी भी लोकेशन में आपने अपने वेब सर्वर को इस्टेब्लिश कर रखा है, ट्रैफिक मैनेजर विल हेल्प यू and join the load balance, join the web servers that you established in the backend. Any? Hmm. Yeah, please. Hello. Hmm. नहीं, ट्रैफिक मैनेजर आप कहीं पे भी बना लो, ठीक है ना। ट्रैफिक मैनेजर आप कहीं पे भी बना लो, इंडिया में बना लो, दुबई में बना लो, यूएस में बना लो, ऑस्ट्रेलिया में बना लो, कहीं पे बना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रैफिक मैनेजर के अंदर जब आप अपने वेब सर्वर को ऐड करोगे ना, तो ये बोलेगा आपसे कि आपका वेब सर्वर की लोकेशन क्या है, ठीक है ना। ट्रैफिक ट्रैफिक मैनेजर से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे है। ट्रैफिक मैनेजर के अंदर जब आप होस्टिंग करेंगे, होस्टिंग इन द सेंस जब आप सर्विसेज ऐड करेंगे ना, उस टाइम पे ये आपसे पूछेगा कि आपका वेब सर्वर कहाँ पे है। डन। एक बार आप क्वेश्चन फिर से रिपीट करो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है। Doesn't- क्लाउड पोर्टल पे, ठीक है, दो तरीके की सर्विस आपको मिलती है, ठीक है। क्लाउड पोर्टल पे आपको दो तरीके की सर्विस मिलती है, एक अकॉर्डिंग टू द लोकेशन और दूसरी सर्विस होती है फॉर ग्लोबल। क्लियर? नहीं समझ में आया? ठीक है, एक ग्लोबल होती है। ग्लोबल का मतलब आपने इंडिया में बैठ के सर्विस को परचेज किया और यूएस में जाके देखना है, तो फिर सेम वही सर्विस दिखाई पड़ रही है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ।
हमने एडी टास्क परफॉर्म किया है, रिमेंबर? एक्टिव डायरेक्टरी का टास्क परफॉर्म किया था ना? कैन यू प्लीज कंफर्म मी अबाउट द एक्टिव डायरेक्टरी लोकेशन, कहाँ पे है उसका लोकेशन? नहीं, होता ही नहीं, उसका लोकेशन ही नहीं है। आप कहीं पे भी ओपन करोगे उसका कोई लोकेशन ही नहीं दिखेगा, बिकॉज दिस इज द ग्लोबल एक्सेसिबल सर्विस। ये आपका ग्लोबल में एक्सेस होने वाली सर्विस है, दैट्स वाई इसके लिए कोई इंडिविजुअल लोकेशन नहीं सेट किया गया है। यू कैन से दैट ट्रैफिक मैनेजर एजूर पोर्टल की एक ऐसी सर्विस है जो दोनों पे काम करती है, मीन्स ये लोकेशन पे भी काम करती है और ये ग्लोबल पे भी काम करती है। लोकेशन पे आपकी सर्विस काम करती है, ग्लोबल पे इसके अंदर के जो वेब सर्वर्स हैं वो हम अटैच करते हैं। नाउ फाइन। ट्रैफिक मैनेजर हमारा हो गया कंप्लीट। नॉट ओनली टू इंट्रोड्यूस मल्टीपल लोकेशन, और भी बहुत सारे इसके अंदर फीचर होते हैं जिसको हम लोड बैलेंसर रूल कहते हैं। लोड बैलेंसर रूल में आई होप यू हर्ड अबाउट द लोड बैलेंसर रूल। कैन यू प्लीज हेल्प मी टू अंडरस्टैंड अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर रूल्स आर अवेलेबल? कोई भी एक सिंगल रूल जो आपको पता हो। ऑन प्रोमाइसेस में, नॉट इन क्लाउड। हाँ, एनएलबी खुद ही लोड बैलेंसर, नेटवर्क लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर कुछ भी नहीं है, जैसे एक्टिव एक्टिव होता है, एक्टिव पैसिव होता है, राउंड रोबिन होता है। गॉट इट? दीज ऑल आर द रूल, सिंपल। एक्टिव एक्टिव इन द सेंस कि आपके जो बैकएंड में वेब सर्वर्स आपने एस्टैब्लिश कर रखे थे, आर एक्टिव 24/7। ठीक है। एक्टिव पैसिव का मतलब होता है एक बंदा एक्टिव रहेगा, एक वेब सर्वर एक्टिव रहेगा, पैसिव रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तभी वो एक्टिव होगा। राउंड रोबिन क्या होता है? जैसे दो रिक्वेस्ट आई, एक रिक्वेस्ट पहले पे जाएगी, दूसरी रिक्वेस्ट दूसरे पे जाएगी, तीसरी फिर पहले पे आएगी, चौथी फिर दूसरे पे जाएगी, लाइक दैट। कंसिडर एज ए राउंड रोबिन। इज दैट क्लियर? It's automatic disconnected. I don't know what happened. Now it's clear. प्लीज गो थ्रू द पॉइंट्स अबाउट द ट्रैफिक मैनेजर, क्योंकि अगर आप L2 लेवल का इंटरव्यू देने जा रहे हो एज्योर के केस में, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो 100% बंदा पूछेगा ही। भले से उस कंपनी में उसका इम्प्लीमेंटेशन ना हो, बट क्वेश्चन जरूर पुटअप करेगा कि व्हाट आर द रूल्स आर अवेलेबल इन ट्रैफिक मैनेजर, व्हाट इज द यूज केसेज ऑफ ट्रैफिक मैनेजर, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट, व्हाट आर द फीचर्स कंटेंट। तो यू शुड जस्ट क्लियर द डाउट। आप एक नोट डिजाइन कर लो कि ट्रैफिक मैनेजर में ये क्वेश्चन, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है, एंड यू आर एबल टू आंसर दैट। So please go through the points that we discuss in load balancer and let me know if you have any question. तब हम आपको लास्ट में बताते हैं Azure Front Door। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? ओके, जस्ट कीप
लास्ट ऑप्शन है अपने पास विच इज कंसिडर एज ए फ्रंट डोर, राइट? एज्योर फ्रंट डोर, वन ऑफ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट? इसमें मीन्स इफ वी हैव अ नो बजट, अगर हमें रियलाइज होता है कि वी डोंट हैव अ सफिशिएंट बजट और कंपनी जो है इतना पैसा लगाना नहीं चाहती लोड बैलेंसर के पीछे, तो we have option to set up our infrastructure using Azure Front Door. So let me help you to understand about the actual usage of Azure Front Door. कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे Azure Front Door? ध्यान से समझना है हमें। Azure Front Door नाम से ही लग रहा है कि Azure Front Door का मीनिंग क्या हो सकता है। As we know very well about not only the Azure cloud, every cloud provider they establish their data center in different geographical location, जो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया है। यहाँ पे मल्टीपल जियोग्राफिकल लोकेशन है एज्योर ने इस्टेब्लिश कर रखे हैं लाइक दिस, ठीक है? आपने अपना सेटअप वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया flipkart.com इन लोकेशन ऑफ इंडिया, सब कुछ सही है, अच्छा खासा रेवेन्यू हमारा जनरेट हो रहा है, बट नाउ यू आर गेटिंग रिस्पॉन्स, यू आर गेटिंग रिक्वेस्ट और ऑर्डर फ्रॉम यूएस लोकेशन या कनाडा लोकेशन से भी आपको रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हुए, इवन आपकी सेल स्टार्ट हो गई। 75% सेल आपका रेवेन्यू जो है वो इंडिया लोकेशन से मिल रहा है, नॉट एन इशू, और 25% आपको रेवेन्यू मिल रहा है कनाडा से। लेकिन ये जो 25% है, अगर रेवेन्यू के भी ऐप से सेल के भी ऐप पे देखें, अगर रेवेन्यू के भी ऐप पे देखें, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया लोकेशन से ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हम सेम प्रोडक्ट जो यहाँ पे 1000 का था, वो हम सेम प्रोडक्ट कनाडा लोकेशन पे 3000 4000 का सेल कर रहे हैं। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? सेम प्रोडक्ट को हम इंडिया लोकेशन पे हमें हार्डली मिल रहे थे 1000 रुपीज़, लेकिन वही प्रोडक्ट हमारा 3000 का जा रहा है, शिपिंग का चार्ज अलग जा रहा है। तो ये 25% जो है सेल काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिशियल लग रही है, बट इतनी भी बेनिफिशियल नहीं है कि हम इस लोकेशन में एक वेब सर्वर खरीद सकें, इतनी भी बेनिफिशियल नहीं है कि उसमें हम ट्रैफिक मैनेजर के थ्रू लोड बैलेंसर इस्टेब्लिश कर सकें, ठीक है? अब इस सिचुएशन में कंपनी रेवेन्यू तो कमाना चाहती है, बट they don't want to set up, they don't want to invest anything, ठीक है? रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है, नहीं आ रहा तब भी ठीक है, राइट? लेकिन वो कोई भी नया सर्वर वहाँ पे इस्टेब्लिश नहीं करना चाहता। अब आएगा Azure Front Door टू मैनेज द सर्विसेज। अब फ्रंट डोर होता क्या है? फ्रंट डोर बेसिकली इट्स अ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ये कोई सर्वर वगैरह नहीं लगाता, ये क्या करता है, डाटा सेंटर तो हर लोकेशन में है, हर एक जियोग्राफिकल लोकेशन में है। एज्योर फ्रंट डोर क्या करता है, यहाँ पे जो वेब सर्वर आपने इस्टेब्लिश किया है ना, इस वेब सर्वर की कैश मेमोरी इसके डेटा सेंटर पे जाकर के पेस्ट कर देता है। दोनों के बीच में क्या तैयार कर देता है? कैश तैयार कर देता है। कैश का मतलब यहाँ पे जो चेंजेस होगा इस कैशे में आके स्टोर होता रहेगा। अब ये जो कस्टमर्स हैं यहाँ पे जो कस्टमर हैं जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली हमारे वेब सर्वर से नहीं मिलेगा, उनके डेटा सेंटर के कैश से मिलेगा। Is that clear? कैसे में जो भी वेब सर्वर है, जो भी वेब सर्वर के अंदर प्रोडक्ट आप इंसर्ट करते हैं, जो भी प्रोडक्ट बाहर जाता है, वो सभी की इन्फॉर्मेशन आपकी कॉपी बन जाएगी, सर्वर की कॉपी बन जाएगी। सर्वर फिजिकल नहीं रहेगा, कैसे में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, ये चारों लोड बैलेंसर क्लियर हो गया, ठीक है? ये हमारे पास हो गए टाइप्स ऑफ लोड बैलेंसर की सर्विसेज। ये हमारे पास बेसिकली कॉन्सेप्ट हो गया लोड बैलेंसर के यूसेज का।
कैन वी प्रोसीड फॉर प्रैक्टिकल? यहाँ पे हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। थ्योरेटिकल में क्लियर है तो वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द प्रोसीजर टू इम्प्लीमेंट, हमें मालूम होना चाहिए कि इसका कैसे प्रोसीजर रहेगा इम्प्लीमेंट करने के लिए। सो टू परफॉर्म द प्रैक्टिकल आई एम गोइंग टू ओपन आवर पोर्टल, एज़्योर पोर्टल पे जाएंगे। सेम प्रीरिक्विजिट, एक दो वेब सर्वर इस्टेब्लिश करना है और उसमें फिर लोड बैलेंसर को मूव कराना है। एज वी डिस्कस्ड वी आर स्टिल ऑन पेज ऑफ नेटवर्किंग, लास्ट टॉपिक है ये हमारे नेटवर्किंग का, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे मॉनिटरिंग एंड अलर्ट वाले पार्ट पे। लास्ट मॉड्यूल होगा वो बेसिकली, तो हार्डली रिक्वायर्ड वन मोर सेशन इन द सेंस वन मोर वीकेंड टू कंप्लीट ऑल टॉपिक्स। यहाँ पे नेटवर्किंग के पैनल पे आ गए। नेटवर्किंग के अंदर आपको लोड बैलेंसर्स का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। वी जस्ट नीड टू सेलेक्ट द लोड बैलेंसर्स। अंडर द लोड बैलेंसर आपको सभी लोड बैलेंसर की लिस्ट मिल जाएगी। सी, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, ट्रैफिक मैनेजर, फ्रंट डोर जिसको सीडीएन बोलते हैं, नॉर्मल लोड बैलेंसर, ये चारों लोड बैलेंसर के ऑप्शंस यहाँ पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं। इज दैट क्लियर? कॉर्नर पे हमारे पास चारों लिस्ट अवेलेबल है। जो भी लोड बैलेंसर हमें चाहिए, जो भी लोड बैलेंसर हम क्रिएट करना चाहते हैं, वी कैन डू दैट, राइट। बट प्री रिक्विजिट हर एक लोड बैलेंसर की अलग रहेगी। हर एक लोड बैलेंसर का जो कॉन्सेप्ट है, हर एक लोड बैलेंसर की जो प्री रिक्विजिट्स है वो सेपरेट रहेगी। क्लियर? Okay, do one thing. Actually, I have already created multiple resources. I need to remove all the resources ताकि हम बिल्कुल बेस से डिस्क्राइब कर सके कि कैसे इसको सेटअप किया जाता है लोड बैलेंसर को। यू कैन चूज एनी लोड बैलेंसर, आपको कौन से लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल देखना है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन प्रोसीड। हर एक लोड बैलेंसर का प्रोसीजर 90% मैच करेगा, ठीक है। फीचर्स एप्लीकेशन गेटवे आपने देखना है, ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू रिमूव द ऑल रिसोर्सेज, उसके बाद फिर हम प्रोसीड करने वाले हैं। ठीक है, इट विल टेक टाइम, सो लेट्स टेक अ 15 मिनट ब्रेक, उसके बाद फिर से कनेक्ट करते हैं एंड देन डिस्कस अबाउट इट। इज दैट ओके? विल यूज सेम लिंक, लिंक, ठीक है। To set up a load balancer for application gateway, let me help you to understand about the prerequisites। क्या क्या चीज़ें हमें पहले से क्लियर करके चलनी है इन केस ऑफ इस्टेब्लिशिंग एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, वीपीएन जैसे हमने तैयार किया था। इन केस ऑफ वीपीएन, रिमेंबर वी क्रिएटेड वन वीनेट, एक वीनेट हमने इस्टेब्लिश किया था, एंड वीनेट के अंदर हमने दो सबनेट तैयार किए थे, राइट। एक सबनेट फॉर वर्चुअल मशीन जो इंटरटेन करेगा वर्चुअल मशीन्स के लिए, जो सभी इंस्टेंसेस को कंटेन करेगा, उनको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। और दूसरा जो सबनेट रहेगा यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे फॉर एप्लीकेशन गेटवे सबनेट। यहाँ पे जो सबनेट रहेगा वो हमारा एप्लीकेशन गेटवे यानी लोड बैलेंसर सबनेट रहेगा। नेक्स्ट, जो भी हमने इंस्टेंस के लिए सबनेट बनाया है वहाँ पे मल्टीपल इंस्टेंस, जितने भी आप वर्चुअल मशीन्स या सर्वर लगाना चाहते हैं एज़ पर द लोड या एज़ पर द वेबसाइट हिट, जितने भी आप रिक्वेस्ट एक्सेस करते हैं अपने सिस्टम पे, उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वीएम्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। ये जो लोड बैलेंसर रहेगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी? एप्लीकेशन लोड बैलेंसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी कि जो भी बाहर से ट्रैफिक आएंगे, जो भी हमारे कस्टमर्स हमारी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे,
मोबाइल यूज़र हो गए, लैपटॉप यूज़र हो गए, टैबलेट यूज़र हो गए, डेस्कटॉप यूज़र हो गए, जो भी बाहर से कस्टमर हमारी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेंगे या ओपन करेंगे, वो डायरेक्टली हिट करेंगे हमारे एप्लीकेशन गेटवे की आईपी एड्रेस से। और एप्लीकेशन गेटवे आईपी एड्रेस कोऑर्डिनेट करेगा हमारे वीनेट से। वीनेट के थ्रू वो सभी रिक्वेस्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देगा कि जो रिक्वेस्ट है वो हर एक वेब सर्वर के ऊपर जाए, जो भी वेब सर्वर हमने अपने इन्वायरमेंट में इस्टेब्लिश कर रखे हैं। जो एंट्री पॉइंट रहेगा रिक्वेस्ट का वो एप्लीकेशन गेटवे के थ्रू आएगा, और जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आवर वेबसाइट्स रहेगी वो हमारे वेब सर्वर के थ्रू होगी। बस सिंपल सा ये फंडा है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए इट्स मैंडेटरी टू एस्टैब्लिश वन वीनेट विद मल्टीपल सबनेट। ये मैंडेटरी है हमारे लिए कि हम एक वीनेट जरूर क्रिएट करें विद मल्टीपल सबनेट, मीन विद टू डिफरेंट सबनेट्स। इज दैट ओके? डायरेक्टली पोर्टल पे चलते हैं बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड लॉट्स ऑफ एक्टिविटी रिलेटेड टू लोड बैलेंसर। थ्योरेटिकल हमने कंप्लीट किया है, तो अब यहाँ पे हम प्रैक्टिकली आ जाते हैं। एक वीनेट तैयार कर लेते हैं किसी भी लोकेशन में। इट्स अप टू यू, आप कोई सी भी लोकेशन पे आप एक वीनेट इस्टेब्लिश कर लो। AVD क्लास इज अवर कंटेनर। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद नेम ऑफ ऐप वीनेट। ठीक है, यहाँ पे हम ऐप वीनेट एंड आई वांटेड टू क्रिएट इन लोकेशन ऑफ सेंट्रल US। आईपी एड्रेस हम अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, तो 192.168.1.0 स्लैश करके यहाँ पे हम दे देते हैं 25। 128 आईपी एड्रेस मिल जाएगी, और यहाँ पे आप सबनेट तैयार कर लो, सबनेट फॉर VM। ठीक है, और सबनेट फॉर VM के केस में 192.168.1.0 स्लैश 26। तो 64 आईपी एड्रेस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया VM के लिए, और 64 आईपी एड्रेस हम रख लेंगे एप्लीकेशन गेटवे के लिए। ठीक है, अभी हम दूसरा सबनेट नहीं तैयार करेंगे, दूसरा सबनेट क्रिएट करेंगे कि तब जब हमारा लोड बैलेंसर रेडी होगा, जब हम लोड बैलेंसर को प्रोसीड करेंगे। तो इनफ स्पेस है, 128 हमने डिसाइड किया था, 64 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी 64 हमारे पास रिमेनिंग स्पेस बचे हुए हैं। नेक्स्ट पे जाओ, क्रिएट कर दो। वंस आवर वीनेट इज रेडी टू यूज, सेकेंड स्टेप में हम जाएंगे, वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे। 1 2 3 जितने भी इंस्टेंसेस आप क्रिएट करना चाहते हैं, 5 10 जितने भी इंस्टेंसेस आप क्रिएट करना चाहते हैं आप क्रिएट कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, यू कैन डू दैट। और उसके बाद विल प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन गेटवे, देन विल इम्प्लीमेंट द एप्लीकेशन गेटवे सर्विस। हम एप्लीकेशन गेटवे को क्रिएट करने का काम करेंगे। VNet is ready to use. Let me create one application, one virtual machine for the web server. मल्टीपल VM क्रिएट कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि केवल एक ही इंस्टेंस क्रिएट करना है। Central US is our location. I don't want to create any kind of zone. यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं। Any operating system, Windows Server 2022, Data Center, Azure Edition, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। I'm going to provide the user ID password. पोर्ट नंबर, इट्स मैंडेटरी टू सेलेक्ट HTTP एंड HTTPS, क्योंकि वेब सर्विसेज होस्ट करेंगे। RDP के लिए 3389 है, और हमारे वेब सर्वर्स के लिए HTTP एंड HTTPS। नेक्स्ट, नेटवर्किंग में ध्यान रखना है, यू मस्ट नीड टू पुट योर वर्चुअल मशीन इन सेम VNet दैट वी क्रिएटेड। सो ठीक है, नो इशू। नेक्स्ट पे जाएंगे, रिव्यू पे जाएंगे, क्रिएट कर देंगे। ये इन प्रोग्रेस है, इसको हम टच नहीं करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट आवर एप्लीकेशन गेटवे एज वेल, क्योंकि एप्लीकेशन गेटवे बनने में लगेगा अगेन 12 to 15 मिनट्स। मीन्स हम प्रोसीड करेंगे विद इन 2 मिनट,
बट जो एक्टिविटी है एज्योर की तरफ से टाइमिंग चाहिए वो 10 से 15 मिनट का टाइम चाहिए। ठीक है, वर्चुअल मशीन इज इन प्रोग्रेस। आई एम गोइंग टू क्रिएट लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर जो हमने तैयार किया है, इस बार हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे, एप्लीकेशन गेटवे तैयार करेंगे। More services, then networking, then load balancers. And in the load balancer, we just need to select application gateway. कोई सा भी load balancer आप select कर सकते हैं. Let me create. Select your group, means the resource group that you created. Add class gateway. In case of tier, we are able to find the tier. So standard V2, WAF, WAF V2 कोई से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम स्टैंडर्ड पे जाते हैं। एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कभी भी अपने प्लान को रिप्लेस कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नंबर ऑफ इंस्टेंस काउंट, कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस आप इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो आई वांटेड टू प्रोसीड विद 5 इंस्टेंस। वैसे एक ही इंस्टेंस है लेकिन आप मैक्सिमम 5 तक इसको बढ़ा सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टेंस अगर आप ऑटो स्केलिंग करते हैं तो, अगर आप ऑटो स्केलिंग नहीं करते हैं तो आप नॉर्मली जितने भी इंस्टेंसेस तैयार करना चाहते हैं यू कैन पुट हियर। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ 5 ताकि हम आगे कभी भी रिक्वायरमेंट पड़े तो हम अपने अकॉर्डिंग अटैच कर सकें। वर्चुअल नेटवर्क जो वीनेट आपने तैयार किया वो वीनेट असाइन करेंगे एंड अनफॉर्चुनेटली हमने सबनेट नहीं बनाया था। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू क्रिएट योर सबनेट एंड सबनेट मस्ट बी विद नेम ऑफ एप्लीकेशन गेटवे सबनेट। मैनेज सबनेट में जाएंगे और ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें एप्लीकेशन सबनेट पे। क्लिक क्रिएट, टाइप द नेम ऑफ योर सबनेट, एप्लीकेशन गेटवे सबनेट। I wanted to proceed with /26, ठीक है। एप्लीकेशन गेटवे सबनेट नेम दिया 192.168.1.64/26। 64 हमने VM को दे दिया, 64 हमने सबनेट को प्रोवाइड कर दिया, सबनेट सॉरी गेटवे को प्रोवाइड कर दिया। दो सबनेट यहाँ पे अवेलेबल है, एक है हमारा VM सबनेट, दूसरा है एप्लीकेशन गेटवे सबनेट। अब आप आ जाइए बैक, यहाँ पे अपना सबनेट डिसाइड करिए जो अभी थोड़ी देर पहले आपने तैयार किया। वी सक्सेसफुली असाइंड, नो नीड टू डू एनीथिंग। अब आपको जाना है फ्रंट एंड पे, क्लिक ऑन फ्रंट एंड। रिमेंबर हमने फ्रंट एंड के बारे में बात की थी, दैट हेल्प अस टू एक्सेस योर वेब सर्वर। जो आपने वेब सर्वर इस्टेब्लिश किया है, यहाँ पे फ्रंट एंड में आपको एक IP एड्रेस असाइन करनी पड़ेगी विच इज़ प्राइवेट, बोथ एंड पब्लिक। सो आई वांटेड टू प्रोसीड विद पब्लिक ओनली। ये पब्लिक IP एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज, सो यू शुड क्रिएट न्यू ऐप public IP. Next, backend pool. So as per the name suggests, backend pool can help us to access your virtual machine. जो हमने VM क्रिएट किया है बैकएंड में उसको एक्सेस कर सकते हैं। पूजा के नहीं हमें नहीं आया तो अभी वेट सी पब्लिक IP एड्रेस, यू वांट टू सी द पब्लिक IP एड्रेस, नहीं आएगा अभी नहीं आएगा। व्हेनेवर बी रेडी विद एप्लीकेशन गेटवे, आपको सिर्फ यहाँ पे नाम देना है। अभी तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है ना कि कौन सा नाम आप रखना चाहते हैं एप्लीकेशन गेटवे का, सॉरी पब्लिक IP एड्रेस का। अभी नहीं आएगा ये जब तक आपके रिसोर्सेज रेडी नहीं हो जाएंगे। backend pool. So backend pool is one of important option where we can assign the resource. सोर्स जो आपने तैयार कर रखे हैं, सोर्स इन द सेंस की लाइक ऐसा हमने तैयार कर रखा है वेब सर्वर, वर्चुअल मशीन में अपने स्टोरेज में वेबसाइट होस्ट कर रखी है, या फिर किसी वेब सर्विसेज में, कहीं पे भी आपका सोर्स है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। टेस्ट ऐप, और यहाँ पे आपके पास टारगेट है, FQDN है, वर्चुअल मशीन है, VMSS है एंड ऐप सर्विसेज है।
तो हमारे पास ना VMSS है, ना ऐप सर्विसेज है, ना ही हमारे पास कोई पर्सनल DNS है। वर्चुअल मशीन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आप वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करा लीजिए। प्राइवेट आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगी। जितने भी VMs हैं, 1 2 3 4 15, जितने भी वर्चुअल मशीन है, आप सबको लिस्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, एप्लीकेशन गेटवे को बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास एप्लीकेशन सॉरी वर्चुअल मशीन्स हैं जो वर्चुअल मशीन्स वेब सर्वर की तरह काम करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी मोर बिकॉज वी हैव ओनली सिंगल। ये हमने टारगेट दे दिया। अब आप कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। फ्रंट एंड कंप्लीटेड, बैक एंड पूल कंप्लीटेड। आपको कोई रूल बनाना है और रूल में हमें बताना है कि पोर्ट नंबर 80 और 443 हम अलाउ करना चाहते हैं। सिंपल, ऐड पे क्लिक करेंगे। कोई सा भी नाम दे दो आप, टेस्ट हमने दे दिया यहाँ पे। और होस्ट वेबसाइट, सॉरी प्रायोरिटी इनको देनी है 100 दे दो। listeners, we don't have any listeners in the sense we don't have any public or private network, so we just need to proceed with our 8 port number 80 because अपने पास SSL नहीं है। क्लिक ऐड। बैकएंड टारगेट में आपको क्या करना है, बैकएंड टारगेट में जो आपने ऐप बनाया है उसको आप असाइन कर दीजिए। बैकएंड सेटिंग शुड बी अलाउ पोर्ट नंबर HTTP। दैट्स इट। यू मस्ट नीड टू अलाउ द पोर्ट नंबर 80। अभी के लिए 80 है, बाद में हम इसमें पोर्ट 43 भी ऐड कर देंगे। नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 तीनों ऑप्शन हमने एज इट इज असाइन कर दिए। एवरीथिंग इज ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ टैगिंग। रिव्यू पे जाएंगे। एंड अप्लाई। इट विल टेक अप टू 10 to 15 मिनट। 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। मीन वाइल इट इज़ इन प्रोग्रेस। अब आप आ जाओ इंस्टेंस में, जो आपने इंस्टेंस क्रिएट किया था, क्रिएट डमी वेबसाइट। इसमें हम IIS इंस्टॉल करके एक वेबसाइट को होस्ट कर देते हैं। हम्म हम्म ठीक है। सिंपल सिंपल, यस। इंस्टॉल इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विसेज, IIS इंस्टॉल करते हैं ताकि हम वेबसाइट को होस्ट कर सकें।
स्टिल इज इन प्रोग्रेस, और यहाँ पे वेब सर्वर भी थोड़ा सा टाइम लग रहा है. ओके, नाउ इट्स इंस्टॉल सक्सेसफुली. Again, what you need to do, we just need to open this PC and create our dummy website. Open with Notepad and make changes with our existing website. Header पे जाएंगे. This is test website for application gateway. Now back to the application gateway. अभी भी it is in progress. But for verification, you just need to copy the public IP address of our virtual machine and try to open. ठीक है, यहाँ तो open हो रहा है. This is test web server for application gateway. But agenda ये है कि we need to access it through the application gateway. VM की IP से access हो जाएगा, but we need to access with the help of application gateway IP address. Ready to use? Open our application gateway. Under the application gateway, you will find one gateway. You will find one public IP address. So how we can get it public IP address? Overview के panel पे ही आपको public IP address मिल जाएगी. This is the public IP address. Copy it and paste here. It will redirect you on website. ये डायरेक्टली हमारी वेबसाइट जो है, हमने वेबसाइट तैयार की थी, उस पे ये redirect करता है. Another options that we have a web application firewall. We can configure the web application firewall. कभी भी रिप्लेस कर सकते हैं. और यहाँ पे आप देखो एक SSL सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. The SSL certificate can help us to allow the security in the sense जो भी वेबसाइट हम एक्सेस करेंगे वो फुली सिक्योर्ड रहेगी HTTPS के थ्रू. और जो ये पब्लिक आईपी एड्रेस हमें असाइन हुई है, इसी पब्लिक आईपी एड्रेस को हम असाइन करेंगे अपने godaddy.com के डोमेन पे, जो कि डोमेन हमने परचेज किया. इज दैट ओके? तो जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, अभी जैसे हमने एक इंस्टेंस क्रिएट किया था यहाँ पे, अगर अपने पास मल्टीपल इंस्टेंस होते हैं, 2 से 3 इंस्टेंसेस होते हैं ना, तो हर एक इंस्टेंस की पब्लिक आईपी एड्रेस अलग होती. वी डोंट केयर अबाउट द पब्लिक आईपी एड्रेस, क्योंकि हम अपनी वेबसाइट को इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे एक्सेस कर रहे हैं, एप्लीकेशन गेटवे की पब्लिक आईपी एड्रेस से एक्सेस कर रहे हैं, ना कि वर्चुअल मशीन की पब्लिक आईपी एड्रेस से. तो मल्टीपल वीएम्स लगा करके भी हम एप्लीकेशन गेटवे को यूज करते हैं रियल में. This is the actual usage of application gateway. Is that fine? हाँ, जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है वो नॉर्मल तरीका रहेगा इंस्टेंस बनाने का. आपको केवल इंट्रोड्यूस करना है अपने वर्चुअल मशीन को अंडर द एप्लीकेशन गेटवे. जो रनिंग एप्लीकेशन गेटवे है ना, वो आप आएंगे बैक एंड पूल्स के अंदर. एक इंस्टेंस यहाँ पे है, अभी केवल एक ही है, आपको और ऐड करना है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आप और ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे गए, हाँ, बैक एंड पूल में जाकर के नंबर ऑफ इंस्टेंसेस को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे, जितने भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस आप लगाना चाहते हैं. इवन एप्लीकेशन गेटवे रन कर रहा है, फिर भी ये इंट्रोड्यूस कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होती. क्लियर? ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द लोड बैलेंसर. आप एक बार ट्राई करना. इफ़ यू फील कि हमें प्रैक्टिकल देखना है ट्रैफिक मैनेजर का, सेम ही प्रोसीजर है, बट वी विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट, क्योंकि नेटवर्किंग में लगभग सब कुछ खत्म है. आई नीड 1 more hour टू कंक्लूड द नेटवर्किंग चैप्टर. और जो अलर्ट और मॉनिटरिंग है उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा, उसके लिए 2 घंटे इनफ रहेंगे. तो ये हम नेक्स्ट वीक करके कंप्लीट कर लेते हैं. अपने पास पूरा का पूरा वीक है. यू जस्ट गो थ्रू द इंटायर पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया. और इफ़ यू फील लाइक कि ठीक है कि कहीं पे कोई क्वेश्चन या डाउट है, तो आप प्लीज़ वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है? ठीक है, नो इशू. डन.
ठीक है, वन मोर रिक्वेस्ट प्लीज, कैन यू प्लीज ड्रॉप अ रिव्यू ऑन माय गूगल पेज, जो भी सजेशन है, इफ यू हैव अ सजेशन, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ मीन्स अपडेशन, तो वो हम अपडेट कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, जो भी कुछ है हम मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, ठीक है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, विल कनेक्ट इन नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।